हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कल जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और हमको इतना बुरा लगा कि मतलब हम सुबह में गए एडिट करने के लिए वीडियो और हम देख रहे हैं कि वीडियोस कहाँ हैं और हम बहुत देर तक ढूंढते रहे और हमको पता चला कि वाह खुशी, कल तो तुमने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया और पूरा बोल लिया। गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम वनस्थली विद्यापीठ। और हम ग्रेजुएशन के बाद TCS ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए हैं और हमको यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया है कंप्लीट। हम जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं हम आपको अपना पूरा स्टार्टिंग से बताने वाले हैं कि हमने कैसे इंटरव्यू दिया, क्या एग्ज़ाम दिया, क्या पढ़ाई की, क्या क्या किया, वो सब चीज़ें। वो मतलब हम आप लोगों को बेसिकली गाइड करने वाले हैं कि अगर आप TCS में आना चाहते हैं तो हमने क्या किया था, अगर आप उसको फॉलो करना चाहें तो। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उस पर हमको काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे और हमको ऐसे लगा था मैं काफ़ी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मिस कर दिए हैं। तो अभी हम आपको इस व्लॉग में पूरा डिटेल में बताएंगे जब मतलब हमने कौन सा एग्ज़ाम दिया, ट्रेनिंग के बाद हमने क्या किया, ट्रेनिंग से पहले, ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या चीज़ें होती है। तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि सब कुछ कवर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमने कौन सा एग्ज़ाम दिया था। तो गाइस, हमने जब हमारा ग्रेजुएशन का 3rd ईयर था तब हमने TCS स्मार्ट हायरिंग का जो भी फॉर्म था वो फिल किया था और हम लोगों का जो एग्ज़ाम था दिल्ली की किसी जगह पे हुआ था। तो हमारे कॉलेज में से हम बहुत सारे बच्चे आए थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो वहाँ पे तो हम मतलब ऐसे प्रिपेयर नहीं थे कि हमको कोई एग्ज़ाम देना है। तुमने ऐसे एग्ज़ाम से पहले कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ाई नहीं की, हमने वही सब पढ़ाई की थी जो कॉलेज टाइम पे हो रहा था। तो जब हमने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम काफ़ी टफ था गाइस। तो हमको ऐसे उम्मीद नहीं थी कि मतलब हो सकता है कि मतलब क्लियर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चांसेस थे। तो 15 दिन बाद हमको पता चला कि हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू है। इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करने के लिए कोई ऐसे हमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था कि हम कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और हमारा जो कॉलेज था वनस्थली विद्यापीठ, वहाँ से हम लोग फिर से दिल्ली आए थे क्योंकि हमारा जो इंटरव्यू था वो हमको दिल्ली में ही आके TCS ऑफिस में ही देना था। तो जैसे अगर कल एग्ज़ाम है तो हम लोग अपने कॉलेज से निकले हैं शाम को 7 बजे। हम सुबह पहुँचे हैं 4:30-5 बजे और हमारे पास ऐसे कोई टाइम नहीं था। तो हम लोगों ने जो बस में ही थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था, जो थोड़ा बहुत यूट्यूब का वीडियोस था कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, कैसे क्या रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से फॉर्मली ड्रेसअप होके जाइए। हम लोगों का जब इंटरव्यू हुआ तो सबसे पहले इंटरव्यू हमारा ही था, जितने भी हमारे फ्रेंड थे उनमें से। तो सबसे पहले हमारा जो इंटरव्यू था तो उसमें 2 राउंड होते हैं, टेक्निकल और HR राउंड, ठीक है। तो जब हमारा टेक्निकल राउंड हुआ उन्होंने हमसे पूछा कि कौन सा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और पाइथन और जावा। तो हमने बोला था कि सर मतलब हमको ऐसे लगता है कि हम दोनों बता सकते हैं। आई एम मतलब कॉन्फिडेंट इनफ कि हम दोनों में से आंसर कर देंगे। जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया उन्होंने बोला मैं जावा से पूछूंगा, क्योंकि हमें जब इंटरव्यू होता है तो वो ज़्यादातर जावा को प्रेफर करते हैं। हमने इंटरव्यूज़ की जो वीडियोज़ देखी थी उसमें भी यही बताया गया था कि वो जावा ज़्यादा पूछते हैं। तो हम थोड़ा थे कि चलो ठीक है, जावा हमको आता है तो हम बता देंगे। क्योंकि बहुत टाइम हो गया तो हमको इतना याद नहीं कि हमसे क्या क्या पूछा था, एरे ये सब ही चीज़ पूछी थी उन्होंने हमसे नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछते हैं तो जस्ट टू चेक कि आपकी कम्युनिकेशंस कैसी है, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर होके आराम से अच्छे से। उसके बाद हमारा HR राउंड हुआ था, जो कि टेक्निकल तुरंत ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारा तुरंत HR राउंड हुआ। जबकि मेरे फ्रेंड लोगों के साथ ऐसे हुआ था कि उनका टेक्निकल राउंड ख़त्म हुआ तो उसके बाद उनको बोला कि ठीक है आपके नेक्स्ट राउंड के लिए आपको बुलाएंगे, और उनको कम से कम आधे घंटे का ब्रेक दिया। उसके बाद उनका HR राउंड हुआ। जबकि हमारे साथ ऐसे हुआ, ठीक है टेक्निकल हो गया, खुशी आई विल टेक योर HR राउंड। उन्होंने HR राउंड में ज़्यादा कुछ होता नहीं, वो 2 महीने बाद हमको ऑफर लेटर मिल गया था। उसके बाद फिर हम ज्वाइनिंग लेटर आ गया था 8 महीने बाद। हमारी जो ज्वाइनिंग डेट थी वो 1 मंथ बाद की थी। तो हमने 1 मंथ, और हमारी जो ट्रेनिंग लोकेशन थी वो चेन्नई थी। तो अब हम क्योंकि नॉर्थ से साउथ जा रहे थे तो बहुत टेंशन वाली चीज़ थी, क्योंकि हम पहली बार मतलब निकल रहे अपने घर से बाहर, मतलब हम पहली बार नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं और हमको वहाँ का कुछ आइडिया नहीं है, ना वेदर का, ना लैंग्वेज का, किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, खाने का किसी चीज़ का नहीं, ठीक है। तो हम थोड़े से डरे हुए थे, नर्वस थे कि ठीक है हम कर पाएंगे कि नहीं। बट हम लोगों ने 1 महीने पहले अपना ये फ़्लाइट का टिकट किया, सब चीज़ सॉर्टेड कर रहे थे।
फ़्लाइट का टिकट हुआ, पीजी देखना शुरू किए, और जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ऑनलाइन पीजी देख के गए थे हम लोग चेन्नई के लिए, तो हम लोगों ने पीजी देखा। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आपको एक बीजीसी होती है, उसको क्लियर करना होता है। बीजीसी के लिए आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। हमारे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो कि हमने, जब हमको ऑफर लेटर मिला था, हमने तभी फिल कर दिया था सारा, तो काफ़ी सारे हमने रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, तो जो कि रिजेक्ट हुए, और जिस कारण से हमारा बीजीसी क्लियर नहीं हुआ। हम 2 दिन पहले निकले थे ज्वाइनिंग लेटर, मतलब हमारी 11 की ज्वाइनिंग डेट थी और हम 9 को निकल गए थे ताकि हम सब समझ ले वहाँ का। तो फिर वहाँ पे पहुँच के हम चेक करें, हमारा वो क्लियर नहीं हुआ है, बीजीसी क्लियर नहीं हुई है। अब हम सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अब हम चेन्नई आ गए हैं, अब यहाँ से ये लोग बोले कि नहीं अभी आपको रीशेड्यूल करनी पड़ेगी अपनी ज्वाइनिंग क्योंकि आपका बीजीसी क्लियर नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो जो वहाँ की एचआर थी, उन्होंने बताया कि 1-2 डॉक्यूमेंट हैं जो कि रह गए होंगे, तो फिर उन्होंने वो चेक किया, अप्रूव किया। उसके बाद हमारा मतलब जो जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग थी उस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद ज्वाइनिंग होने के बाद फर्स्ट डे तो यही सब डॉक्यूमेंट वाला ही प्रोसेस चलता रहता है, डॉक्यूमेंट्स देना, ये सब चीज़ें ही चलती रहती है, वही सब हुआ। उसके बाद धीरे धीरे बैच डिवाइड हुए। जो 300 बच्चे थे उनको मतलब 15-15 लोगों के, 20-20 लोगों के बैच में डिवाइड, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया। फिर हर हफ्ते हम लोगों का टेस्ट होता था, एग्ज़ाम होता था। तो जो हमारी ट्रेनिंग वाला पीरियड था वो बहुत अच्छा था, और हमको बहुत मतलब ऐसे याद आती है वो वाले टाइम की कि वाह वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारी लाइफ का। हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हमको तुरंत 1 महीने बाद प्रोजेक्ट मिल गया, जिसमें हम अभी हैं, मतलब अभी हमारी लाइफ अच्छी चल रही है। तो गाइज़, जो कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं वो हम आप लोगों का डाउट क्लियर कर देते हैं। पहली चीज़ हमसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि बीजीसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो ऑफ़र लेटर के तुरंत बाद करने हैं या ज्वाइनिंग लेटर, मतलब कब करना है। तो उसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि हमने यही किया था, हमने ऑफ़र लेटर आने के बाद तुरंत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, जो कि नहीं करनी होती है आपको तब। जब आपको ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हो जाए उसके बाद वो लोग मीटिंग शेड्यूल करते हैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में बनवाना है, कैसे करना है। तो वो सब चीज़ें वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप उसके बाद ही वो फॉर्म फिल करिएगा, वो आपके लिए ईजी रहेगा वगैरह। तो हम आपको पीजी का बताते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन पीजी देख रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के देखिएगा, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पीजी देख के गए थे। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब हम लोगों को पता चला, वो हमारे ट्रेनिंग सेंटर से काफ़ी दूर था वो पीजी, मतलब 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर समथिंग 2 किलोमीटर दूर था वो पीजी, और हम लोगों को रोज़ इतना चल के जाना पड़ता था, जो कि थे रोज़ ऑफिस आना जाना बहुत बहुत ज़्यादा वो हो जाता था। ऊपर से इतनी गर्मी होती है वहाँ, इतनी गर्मी होती है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप ट्रेनिंग सेंटर के आसपास ही कोई पीजी लो, तो आपको थोड़ा आसान रहेगा वो चीज़। उसके बाद ये भी कमेंट आया था कि हमको ज्वाइनिंग लेटर कब रिसीव होगा। तो गाइस, हमको तो हमारा ज्वाइनिंग लेटर बहुत डिले हुआ था, मतलब हमको 8 मंथ बाद रिसीव हुआ था। तो हमको इतना ऐसे आइडिया नहीं है कि कब रिसीव होता है। कुछ लोगों को जल्दी भी हो जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा लेट होता है, तो ये डिपेंड करता है। तो ऐसे कोई फ़िक्स टाइम पीरियड नहीं है कि आपको इतने टाइम में हो ही जाएगा। तो बट हाँ, ठीक है, आई थिंक कि हमने सारे पॉइंट कवर किए होंगे। अगर कोई मिस हो गया हो तो गाइस प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और आई होप कि आपके लिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो। अगले वीडियो में बाय बाय गाइस।